हेलो। जी। जी, शिव नारायण शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बाटलेवाला जी। जी, जी। मैं इस्माइल बाटलीवाला बोल रहा हूँ। जी। कुछ जानकारी चाहता हूँ आपसे, जो देश में हालात हैं जी। उसके बारे में। जी जरूर। आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो पहले तो सवाल ये है कि हम्म, जो अभी कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जी। उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझे हैं? जी। जी जी, जरूर जी। देखिए, कश्मीर हमारे देश का कम से कम, अगर जैसे स्विट्जरलैंड है पूरी दुनिया का स्वर्ग एक जी, तरीके से, वैसे कश्मीर भी है जी, हमारे देश का स्विट्जरलैंड। जी, और दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे देश के लोग जाते हैं, लेकिन दुनिया से हमारे देश में इसलिए कम आते हैं, हमारी जगह अन्य देशों में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता, मतलब मुस्लिम हिंदू ये करके इस एरिया को एक मतलब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि लोगों को वहां पहुंचना, मतलब वहां जाने में भी डर बैठता है जी, इस चीज में, जी, जी, कश्मीर में। और वहां पर कम से कम वो लोग, कश्मीरी लोग जो क्या बोलते हैं, जो वहां के असली बासिंदे हैं, वो जी, तो कभी नहीं चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, लोगों का आना बंद हो जी, यहाँ पर। जी, हैं? और अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो तो लोगों के लिए लाल कालीन बिछाने की पूरी कोशिशें करेंगे। जी, मगर इसको कौन खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को, जी, इसको समझने की जरूरत है। अभी जी, क्यों हुआ? जी, पुलवामा हुआ था, क्यों हुआ? जी, पुलवामा में इसलिए उसकी जांच नहीं हुई, क्यों जी, उसकी जांच सामने नहीं आई? जी, आप तो बहुत बोलते हो, आप बहुत बोलते हो कि क्या बोलते हैं, आतंकवादी वहां से सरहद से आते हैं, आप उनको पकड़ क्यों नहीं सकते, ये आप बहुत बोलते रहे हो, आपकी ये भाषण है ना जी, इसमें। तो यहाँ पर क्यों नहीं? जी, यहाँ पर तो आपके हाथ में है ना सारी फौज। जी, आज आपने, आपके आदमियों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी दी, जी। आपने सुना हाँ, 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 है? हमने सुना है, आपने कई लोगों का है? सुना है, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। है? और इन्होंने नहीं सुना? क्यों नहीं जिन सुना? है? वो तो जब हम क्यों जैसे लोग यहाँ सुन? हम्म? गली में बैठे हुए लोग सुन सकते हैं, तो वो क्यों नहीं सुन सकते हैं? वो तो तो बहुत ज्यादा, तो बहुत पहले सुने हैं। तो ये जो बॉम्बे बार एसोसिएशन या ये जो बड़े बड़े वकील के एसोसिएशन बने हैं, ये लोग किसी की कोई भी अगर कुछ भी बोलता है किसी जज के खिलाफ, किसी हाईकोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, तो तुरंत उसके ऊपर उनकी चमचागिरी करने, उन जजों की जो गलत करते हैं, जिनके खिलाफ बोला जाता है, उनकी चमचागिरी करने के लिए तुरंत उतर आते हैं, कंट्रोल करने के लिए, जी, जी, जी। केस दाखिल करने के लिए। मगर इसमें क्यों नहीं उतरे? इस हम्म। मामले में क्यों नहीं उतरे? उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? जिसने जी, धमकी, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जिसने, जी, 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 है? क्या ये इस देश के वासी नहीं है? क्या जी, इनको, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लोकतंत्र नहीं है? जिस जगह बैठ करके वो इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के या बार सेशन के, जी, वो लोगों के सामने, वो लोग क्या सुप्रीम कोर्ट के उनके लिए नहीं, उन्हीं के सामने तो जाते हो ना इंसाफ लेने के जी। लिए। तो वो लोग अगर इस तरीके से उसके खिलाफ धमकियां दी जाएगी, तो हुँ। आप जिनके पास इंसाफ लेने के लिए जाएंगे, वो लोगों वहां पर आपको क्या इंसाफ मिलेगा? वहां तो एक तरफा चलेगा ना पूरा मैटर। अच्छा शर्मा जी, एक हाँ। ये बात हाँ। मैं ध्यान हाँ। में आ रहा, आपको याद करा दूँ जी। कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ हम्म, ऑब्जेक्शन उठाना भी है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ संविधान को, फिर भी मुझे जो है लग रहा है कि या तो कानून मंत्री उठा सकता था या गृह मंत्री उठा सकता था। ये पार्लियामेंट मेंबर को लगा दिया टपोरियों को उठाने धमकी देने के लिए। ये मुझे नहीं समझ रहा है, ये क्या है भाई? कानून मंत्री क्यों नहीं उठा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गलत गाइड इस पे जा रहा है, गलत रास्ते पर? या कानून मंत्री क्यों नहीं उठा रहा है कि भाई ये गलत रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? जी, ये अभी इसी चीज को समझने की जरूरत है। जी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जी, वो सरकार में बैठे हुए हैं, वो सरकार है। जी, और इस सरकार के ही जो मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है, अगर कुछ ऐसा है हुआ है तो वो हाँ, बोल। मगर जी, उन्होंने अपने ऊपर उंगली नहीं उठवानी है। जी, इसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं, अपने गुंडों को खड़ा कर दिया जी, कि धमकी इनको, जी, और धमकी दी गई। अब जी, वो की जो दी गई, उस धमकी को क्रियान्वित करने का काम भी तो करना है ना। जी, जी, जी। उसके लिए पूरी जनता को भी तो, आवाम को भी तो साथ में लाना है ना। जी, आवाम तो ये मतलब इसका मतलब क्या कहना है आपको? उसको जो धमकी दिया है उसको अमल में लाना है, ये स्पष्ट, और आवाम को साथ लाना है, इसका क्या कहने का मतलब है? इसका स्पष्ट मतलब है, पुलवामा को देख लीजिए, जी,
से बड़ा उदाहरण है। जी अरे अगर पुलवामा में जो लोग जो गुनहगार थे वो पकड़ भी गए थे, लेकिन उनको छोड़ दिया गया जी है? उनको कहां कहां पूरे प्रूफ के सबूतों के साथ पकड़े गए, उनको छोड़ दिया गया। क्यों जी छोड़ दिया गया? जी आज रिपोर्ट क्यों नहीं आई जी है? तो वही चीज यहाँ है। जी टाइम पे कोई मौजूद नहीं है, 1.5 घंटे तक कोई वहां आया नहीं है, कहाँ कोई सुरक्षा नहीं है वहां पर। ये सब चीजें मतलब उस जगह पर सुरक्षा के साथ आप भेज रहे थे। जब आपने बाहर से लोगों को बुलाया था, कहां से? बाहर इंडियन इंडियन लोगों को नहीं बुलाया था आपने। जब 370 हटाने के बाद जी आपने फॉरेनर लोगों को बुलाया था वहां, जी 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 इंडियन पत्रकारों को नहीं बुलाया था जी है। उन लोगों को बुलाया था जो आपकी चमचागिरी में वहां पर आपके कहे शब्दों को बोले। जी अरे बाकी लोगों को नहीं बुलाया आपने, क्यों? तो ये सब चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आप क्या खेल खेल रहे हो। जी और अवाम जो है देश का, वो अवाम को इस तरीके से बेवकूफ बनाने का जो खेल खेला जा रहा है, आज नहीं तो कल। जी अगर जो इस खेल को समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते, तो ये हम कहेंगे सीधा सीधा कि जी उनके मन की जो बात है ना, वो जी बाहर से आ रही है उनके। जी 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 बात वो दिखावा करते थे संप्रदाय इसका। अच्छा, दूसरा जो मैं समझ रहा हूँ, मेरी समझ थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी 22 तारीख को कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, जी ठीक है साहब, हाँ तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस हमले में सवाल आतंकवादियों का किया जा रहा है। वहां बिल्कुल। से आया, यहाँ से आया, पाकिस्तान से आया, कहाँ से आया, ये सब आया। मैं उनको आतंकवादी मानता हूँ। उनका काम वही है, वही पेशा है, उसी का धंधा है, उसी से उनका जीवन जीते हैं वो। समझे जी साहब? वो जी चोर हैं। मैं उदाहरण देता हूँ वो कि अगर जो कोई चोर होगा तो सुनिए आपकी खिड़की से झांकेगा, यहाँ से घुस पाऊंगा क्या? दरवाजा खुला रहेगा, कहाँ से घुस पाऊंगा क्या? या और कोई जरिया, छत से आपके घर में वो घुसना चाहेगा, वो तो उसका धंधा है। बराबर। तो मैं इस्माइल बाटली वाला मैं स्पष्ट करता हूं कि उसका धंधा है चोर का। मुझे उससे शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है मेरे चौकीदार से, जिसको मैं पगार देता हूं, तनख्वाह देता हूं, सारी सुख सुविधा देता हूं। मुझे शिकायत उससे है कि भैया तुझे तो चोर की रखवाली के लिए रखा था, और तू चोर कैसे घुस आया है? समझे साहब? और वो भी कोई सुई लेके आए हैं, आरडीएक्स लेके आते हैं, सैकड़ों किलो लेके आते हैं। हाँ, ये कोई जेब में आ सकता है क्या? कौन सी राइफलें लाई जाती हैं, ये कोई जेब में तो नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये औजार जो है किसी न किसी कारखाने में बनते हैं, कंपनियों में बनते हैं, ना कि किसी मेरे घर में तो बन नहीं सकते हैं। हर चीजें सामान तो कारखानों में बनते हैं। तो आखिर ये हमारे चौकीदार की नजर में ना चोर नजर आता है, ना उनका जो सप्लायर, हथियारों का सप्लायर नजर नहीं आता है, वो कारखाने नजर नहीं आते हैं, और जो विदेश से इतने बड़े बड़े हथियार हमारे देश के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, वो नहीं आ जाते हैं। तो ये हमारे जो सुरक्षा कर्मी हमारे टैक्स से जो देश की रखवाली के लिए बैठे गए हैं, उनको सारी सुविधा दी जा रही है। मुझे पहली शिकायत तो उनसे है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ठीक है, हमें हमारा उसकी कोशिश रहेगी कि हमारा एक बाल भी उखड़ जाए तो उसको मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे शिकायत, जो पहली शिकायत है, मुझे उससे है कि वो जो है मेरे चौकीदार से है। वो अपनी चौकीदारी की कोताही कर रहा है। हमारे देश की जनता से भी मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपने चौकीदार से सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये मसले का हल नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल ही ऐसा समझ रहा हूं और मान भी रहा हूं। जी शर्मा जी, आगे। अभी मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अभी इसको दूसरे रूप में आपको समझाने के चाहता हूँ, सबको समझना चाहिए। जी आपने देखा होगा एक का एनकाउंटर किया गया था यूपी, किसके द्वारा किया गया? उन हत्यारों के द्वारा जो क्या बोलते वही जेल में बंद थे। जी है? उनको जेल से बाहर लाया गया जी इस बेस पर। वो लोग उस कुत्ते के समान थे जी जिनको बोला जाता है मोती छू। जी तो उन लोगों ने उन कुत्तों को इस तरह कंट्रोल किया हुआ था कि भाई छू, तो उनको करना ही है। जी तो ये जो आतंकवादी नहीं है, जी मेरा कहने का मतलब ये वो मोती नाम के कुत्ते हैं, जी
को कंट्रोल किसी के हाथ में है, जो बोलते हैं मोती छू। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हाँ, जो कत्ल गरी का और आतंक का और दंगे फसाद का एक गिरोह है जो धंधा करता है, सुपारी लेता है, और उनके जो मोती के कुत्ते जो पाले हुए हैं, पाल पोस के रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल होता है, यही बिल्कुल आपका कहना है? उनका इस्तेमाल इस तरह होता है जो मजबूर होते हैं वो करने के लिए, जी। जो जो किस रूप में मजबूर है इसको समझने के लिए सिर्फ उतना सा उदाहरण काफी है, जो यूपी में एनकाउंटर करवाया गया जेल के हत्यारों से, जेल के उन कैदियों से। जी। और वैसे आम समाज में भी सुपारीबाज तो हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। समझे साहब? वो सुपारीबाज अगर कोई पीछे से उसको फंड देता है कि जाके शिव नारायण शर्मा को उसको मार दो, तो वो जात पात थोड़ी देखेगा, वो तो शिव नारायण शर्मा को मार देगा। बिल्कुल अगर वो सुपारीबाज ये कहता है जाके इस्माइल बाटली वाला को मार दो, तो वो जात पात थोड़ी देखेगा, वो तो आके इस्माइल बाटली वाला को मार देगा। तो ये तो सुपारीबाजों का धंधा है भैया। बिल्कुल वही चीज हो रही है यहाँ पर जी। को समझने की आवाम को जरूरत है कि यहाँ पर सिर्फ उन सुपारीबाजों का इस्तेमाल करके खुद की राजनीति चमकाई जा रही है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझे ऐसा लगा कि वो विदेश के दौरे पर थे, विदेश के दौरे पे थे, और वहां से जो विदेश का दौरा रद्द करते आनंद फानन जो है वो भागकर भारत आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो वो जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाएंगे कि भैया ये जो कुछ हुआ है हम लोगों ने एक इकट्ठा हो करके इसके ऊपर क्या करना चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें जो है वहां पर जाना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ से सुरक्षा में कहाँ से कमी हो गई उसका जायजा लेने होना चाहिए, और जो सुरक्षा कर्मी इसमें पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, लापरवाह पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री का जो विदेश का दौरा रद्द करके वो आडन फाडन भाग के आए हैं तो ये होगा, लेकिन उन्होंने ये दो काम तो नहीं किए। वो तो चले गए वहां बिहार में, सभा करके वहां से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात उसमें से ये है कि पाकिस्तान का जो कुछ पानी हमारे यहाँ से जाता है तो उसको बंद करने की बात करी है उन्होंने, लेकिन शिव नारायण शर्मा जी, मैं ऐसा समझता हूं कि पानी तो यार गरीब गुरबे आम आदमी इधर उधर सप्लाई होते हैं, वो लोग पीते हैं, समझे साहब? इससे तो कमर नहीं टूटेगी पाकिस्तान की। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के सैनिक क्षमता की कमर तोड़नी है तो उनके दो चीजें बंद कर दें, और जो कि वो आपके हाथ में है, आपके दोस्त के हाथ में है, बिजली सप्लाई और गैस सप्लाई। अडानी साहब सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को। मोदी जी अगर उन्हें कह दें कि भैया ये बंद कर दो, तो मैं समझता हूं कि बिजली सप्लाई से जो जितना राडार सिस्टम है, जितने फौजी अड्डे हैं वहां के, जितने एयरपोर्ट हैं वहां के, जितने सारी तरह के हथियारों के इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका जो प्लांट है जितने, वो सब बंद पड़ जाएंगे। बिल्कुल हमको गोला बारूद करने की जरूरत नहीं, खाली गैस पाइप, गैस लाइन और बिजली लाइन आप कट करवा दीजिए अपने दोस्त अडानी से। मैं समझता हूँ उसकी कमर टूट जाएगी, वो लड़ने लायक, गुलेल चलाने लायक भी नहीं बचेगा जनाब। बिल्कुल आज की तारीख में को यानी जो युद्ध जीतने हैं ना, तो ये बारूद की जरूरत नहीं रहेगी अब जी, तो दूसरी तरीके से युद्ध जीत सकते हो। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, आप ये युद्ध जीत सकते हैं, जरूरत नहीं है। वो चाइना ने एक को भी मारे बिना अमेरिका को मुंह खिला दी, फिर चारों खाने चित किया है, तो रास्ते है ना। तो आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी यहाँ पर इस चीज को जैसे आपने बोला, वो बाहर दौरे पे थे और फिर अंदर आए, तो ये चीज है ना, हमारी आवाम जो है, उस आवाम को इन लोगों ने मतलब ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि उनके सामने जो ये संवेदनाएं पैदा कर देते हैं कि देखो बाहर, पहले दुनिया को बताने के लिए कैसे, अब हमने देखा होगा अगर कहीं जैसे अमेरिका में या कहीं भी कुछ होता है, राष्ट्रपति बाहर है तो तुरंत उतर के अपने देश में पहुंच जाते हैं और बैठक करते हैं, बराबर। अब यहाँ पर ये अपने जो नेता है हमारे, जो महान हस्ती
वो भाग थे और ये हमला हुआ। अगर वो इसी स्थिति में बाहर रहते जी तो मैं क्या खतरा था उनको, और ये बाहरी देश हमारे मेरा नाम खराब करेंगे, जी तो अपने आप को वापस इंडिया ले जाओ और वहां पर ये संदेश दूं कि देखो मैंने तुरंत इंडिया भागा जी। बाकी दौरे छोड़ के। अच्छा शर्मा जी, दूसरी बात, मैंने एक बहन का बयान सुना है, हाँ। दर्द भरा। हम्म, उसका पति मारा गया हम्म, और वो बयान दे रही है कि 2 घंटे तक ये सब चला है, लेकिन बिल्कुल वहां सुरक्षा कर्मी कोई नहीं आया है। कुछ नहीं पहुंचा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कुछ नहीं, कुछ जबकि वहाँ तो पूरे साधन है, हाँ। पूरे साधन मौजूद है, ये वहाँ पहुंच सकते थे आराम से उनको अभी शर्मा जी, यहीं मैं चेक पोस्ट के पास रहता हूँ। अगर मैं सब्जी का झोला लेके जाऊं ना, हम्म, तो चेक पोस्ट पर मेरा सब्जी का झोला चेक हो जाएगा। बिल्कुल चेक करेंगे हाँ। हाँ, लेकिन यही बड़े बड़े हथियार आते हैं, ये चेक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं इस हो पर रहा आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर है ना, जो चीज मैंने कहा आपसे कि ये पूरा प्लान किया गया है, ये लोग जो है पहली बात, इन लोगों ने मोती को छोड़ा है जी ना, और ये मोती के मालिक है ये जी लोग। जी तो इन लोगों को चाहिए कि मोती इनके बड़े आराम से अपना काम कर जाए, बाद में मरे दिए कुछ, इनके जो मोती है वो अपना काम कर जाए। तो काम करने के लिए उनको पूरी छूट देने के लिए जी उनको मौका दिया गया, सारी जी रात साफ कर, उनके रास्ता पूरा साफ कर दिया गया है। जी और खुद बाहर संदेश दे दिया कि मैं देखो इंडिया में हमला हुआ इसलिए मैं फटाक से बाहरी कार्यक्रम छोड़ के आ गया हूँ, तो जी कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे अरे मोदी बहुत अच्छा है। जी और आकर के अपने चुनाव प्रचार में जाकर के वहां पर चिल्ला रहे हैं कि मैं पानी बंद कर दूंगा। अरे पानी कैसे बंद कर दोगे तुम किसी का? जी जी जी। आपके जो दूसरों के साथ जो आपने नियम का बना रखे, जो शिवनारायण शर्मा जी, हमारे देश की जो सभ्यता है, विचारधारा है, वो तो ये है, पानी आप नहीं बंद कर सकते हैं। बहुत सारी पानी बंद करोगे तो गरीब मरेगा। अरे अगर वहां के जो कमर तोड़नी है तो मैंने बता दिया, गैस लाइन और बिजली लाइन बंद कर दीजिए, सारा धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि शर्मा जी, ये फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ, अगर इजाजत हो तो मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करके अपने यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पर मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए हम तो अपने काम, दुश्मन अपना काम कर रहे हैं जी जिसे दरिंदगी नफरत फैलाना है, जिसे मुस्लिम करना अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो लोग करते रहेंगे। जी अगर हमें अपना कदम उठाते रहना है, हिस्ट्री कौन हिस्ट्री कैसी बनाएगा, मगर सच अपने आप हिस्ट्री में सामने आएगा भविष्य। जी 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 मेहनत करी थी, किसने कदम उठाए थे, किसने ऐसी चीजों का विरोध किया था, तो हमें इससे डर नहीं, और ये चीजें सबके सामने जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरा चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो बने और सबके सामने जाए। जी बिल्कुल। दूसरा एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि 2018 में 4 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके उन्होंने कहा था कि भैया हम जो है नर्वस हैं, हम पर बहुत दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, और इस देश के लोकतंत्र और जमहूरियत और संविधान को अगर बचाना है तो जनता सामने आना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन जो 4 जज आए थे उसमें से 3 जज को हम लोग 2015 में अरेस्ट करने गए थे उनके कोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। समझिए जी। जो गोगोई वगैरह को हम लोग अरेस्ट करने गए थे और पूरे जंतर मंतर में हंगामा हो गया था कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को गिरफ्तार करने आ सकते हो। जी जी। हंगामा हुआ था, ये पूरे वीडियो है, पूरी चीजें है, हमारी रिकॉर्ड पर है। अच्छा जी। तो ये सब हमने किया है जी। वो है जो आए बाहर, वो किसी एक की जो ईमानदार था उसके कहने पर बाहर आए, उसकी वजह से आए, और इन्होंने उसको मैनेज कर करके पूरे मैटर यानी उस मामले को पूरा खत्म कर दिया जी लोगों ने। ये चीज वो उन्होंने सच्चाई दिखाई थी, मगर उस सच्चाई को बंद करने का काम वो बाकी जो 3 थे जिनको हमने अरेस्ट करने जा रहे थे, उन तीनों ने मिलकर के उसको दबावा दिया। ये पूरा तो ये चीज चल रही है और कंटिन्यू चलती चली जा रही है, और तब तक चलेगी जब तक जनता इस मामलों को नहीं समझेगी। जनता खुद उतर करके इस ऐसे मतलब लोकतंत्र को लागू करने के लिए, लोकतंत्र के खिलाफ जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके विरुद्ध खड़े होने ये काम नहीं करेगी, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा शर्मा जी, अब ये तो आपने इजाजत दे दी है मुझे आपके बात को वायरल करने के लिए, तो मैं एक ये सवाल करता हूं कि इस देश की सभी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा संदेश इतना ही है कि सच को समझे। जी। हम इंसान हैं जी।
इंसान यानी बड़ी मुश्किल में आप अगर देखेंगे पैदा होते टाइम आप उन असंख्य असंख्य मतलब अरबों जो ये थे अपने इस पर, उससे जीत कर आप अकेले वहां पर आपने इंसान की भूमिका अदा की है। कितने लोगों की भीड़ निकलती है जब क्या कहते हैं मानव इंसान तैयार होता है, तैयार होने में कितने लोगों से भीड़ करके आप इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इंसान के हिसाब से रहना सीखिए ना, उसमें ये जात पात हिंदू मुस्लिम ये कहां से आ गया जी। आप उन जिस प्रकृति ने आपको जो चीज दी है जो है उसको मिल बांट कर आपको उपयोग करना है जी। कुछ लोग क्या बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को खून चूस रहे हैं। उनके पास 90% 99% संपत्ति पहुंच गई है और बाकी लोगों के पास 1% है। तो ये तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस आज के इस हफ्ते में जो गतिविधि चल रही है इस पर संदेश चाहता हूँ। उसी के लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो करने वाले लोग हैं वो लोग करवा रहे हैं इस काम आपसे जी 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 तो अपनी संपत्ति को बचा के रखना है जी। उन्होंने कमाया लूटा है खसोटा है, वो लोग ही अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन मिलिट्री का इनका पुलिस का और इनका सबका इस्तेमाल करते हैं और वही आपके बीच में डर पैदा करते हैं। आप देखिए अमेरिका के हथियार क्यों उनको हथियार देना है ना तो कहाँ खलबली पैदा करे ये उनको मालूम है कर रहा अपने। तो ये खेल पूरा चल रहा है। मेरा जनता से सबसे मेरा कहना है इस बात को समझिए, इस झगड़े में मत लगिए बल्कि उस चीज के ऊपर काम करिए जो आपको रोक रहा है, मतलब आपको गुलामी की दिशा में ले जा रहा है। जो चाहते हैं कि आप लोग गुलाम बने रहें, आप लोग ऊपर ना आए। इसमें शुक्रिया शर्मा जी, धन्यवाद आपका। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार।